कादर खान की जीवनी। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को काबुल, अफगानिस्तान में काकर जनजाति के एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता अब्दुल रहमान खान कंधार, अफगानिस्तान से थे, जबकि उनकी मां इकबाल बेगम ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत, अब पाकिस्तान में, के पिशिन से थीं। कादर खान के 3 भाई थे, जो उनके जन्म से पहले किशोरावस्था में ही दुखद रूप से मर गए थे। इस नुकसान ने उनके परिवार को 1942 में मुंबई, भारत में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया, यह मानते हुए कि काबुल में उनका निवास शापित था। मुंबई के गरीब कमाठीपुरा इलाके में पले बढ़े कादर खान को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जूते जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी के कारण उन्हें अक्सर स्कूल छोड़ना पड़ता था। उनके परिवार की स्थिति तब और खराब हो गई जब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उन्होंने अपनी मां के साथ रहने का फैसला किया, जिन्होंने बाद में दोबारा शादी कर ली। दुर्भाग्य से इस दौरान कादर खान को अपने सौतेले पिता से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद कादर खान ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने स्थानीय नगरपालिका स्कूल में दाखिला लिया और बाद में इस्माइल यूसुफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। 1970 और 1975 के बीच उन्होंने मुंबई के बाईकुला में एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में काम किया। कादर खान का फिल्म उद्योग में प्रवेश संयोगवश हुआ। ताश के पत्ते नामक नाटक में अभिनय करते समय उन्होंने हास्य अभिनेता आगा का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अभिनेता दिलीप कुमार से उनकी सिफारिश की। खान के अभिनय से प्रभावित होकर कुमार ने उन्हें अपनी फिल्मों सगीना और बैराग में कास्ट किया, जिससे खान के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। 1970 के दशक के मध्य में कादर खान ने अरेंज मैरिज के जरिए हाजरा खान से शादी की। इस जोड़े के 3 बेटे थे, अब्दुल कुद्दुस खान, सरफराज खान और शाहनवाज खान। हाजरा ने कम प्रोफाइल बनाए रखना पसंद किया और अपने पति के साथ शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दी। बॉलीवुड में कादर खान का करियर शानदार और बहुआयामी रहा। उन्होंने हिंदी और उर्दू में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1973 में राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म दाग से उन्होंने अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1970 के दशक से लेकर 2000 के दशक की शुरुआत तक 250 से ज्यादा भारतीय फिल्मों के लिए संवाद भी लिखे। एक अभिनेता के तौर पर उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें हास्य किरदारों से लेकर गंभीर खलनायकों तक की कई तरह की भूमिकाएं निभाने की अनुमति दी। एक पटकथा लेखक के तौर पर कादर खान ने मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया, खास तौर पर अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्मों पर। उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्मों को हिंदी भाषी दर्शकों के लिए ढालने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था, न सिर्फ अनुवाद करके बल्कि उन्हें एक नए सांस्कृतिक संदर्भ में ढालकर। अपने पूरे करियर के दौरान कादर खान को उनके काम के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्होंने 3 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, मेरी आवाज सुनो 1982 और अंगार 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ संवाद और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी 1991 के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता। भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए उनकी उपलब्धियों और सेवा के लिए उन्हें अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम इंडिया AFMI द्वारा 2 बार सम्मानित भी किया गया था। अपने निजी जीवन में कादर खान बहुत धार्मिक थे। वह हाफिज़े कुरान थे। उन्होंने पूरी कुरान को कंठस्थ कर लिया था और 2014 में मक्का की हज यात्रा पूरी की थी। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। हालांकि जब बच्चन ने कादर खान की सलाह के विरुद्ध राजनीति में प्रवेश किया, तो उनके रिश्ते में खटास आ गई। अपने अंतिम वर्षों में कादर खान टोरंटो, कनाडा चले गए, जहां वे अपने सबसे बड़े बेटे के साथ रहते थे। वे प्रगतिशील सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी से पीड़ित थे,
जो एक अपक्षयी बीमारी थी जिसने उनकी गतिशीलता और भाषण को प्रभावित किया था। 31 दिसंबर 2018 को कादर खान का 81 वर्ष की आयु में टोरंटो में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मिसिसोगा में इस्ना मस्जिद में किया गया और उन्हें ब्रैम्पटन के मीडोवेल कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए 2019 में खान को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। कादर खान की विरासत उनके यादगार प्रदर्शनों, प्रतिष्ठित संवादों और फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की पीढ़ियों पर उनके प्रभाव के माध्यम से बॉलीवुड को प्रभावित करती है। अफगानिस्तान में गरीबी से त्रस्त बचपन से लेकर भारतीय सिनेमा में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनने तक कादर खान का जीवन सफर उनके लचीलेपन, प्रतिभा और समर्पण का प्रमाण है। एक अभिनेता, हास्य अभिनेता और संवाद लेखक के रूप में उनके बहुमुखी करियर ने बॉलीवुड पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो 4 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा और फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की पीढ़ियों को प्रभावित करता रहा। कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कादर खान की विभिन्न भूमिकाओं में ढलने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता ने उन्हें उद्योग में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। 2019 में उनके मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार ने एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। कादर खान की विरासत हमें प्रेरित करती रहती है, हमें दृढ़ता की शक्ति और सिनेमा में कलात्मक योगदान के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। उनकी जीवन कहानी एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, जो दर्शाती है कि कैसे प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सबसे कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है और व्यक्ति अपने चुने हुए क्षेत्र में महानता प्राप्त कर सकता है।